गाइस में ये क्या निकला है? देखिए विशाल मेगा मार्ट से मैं क्या क्या लेकर के आई थी। देखिए मेरा शॉपिंग बैग। हे फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और कल वाले ब्लॉग को इतना सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से थैंक यू सो मच। ऐसे मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिए और मेरे होलिये पे मत जाइएगा। मैं नहा धो के पूजा कर चुकी हूँ, अपना सारा काम निपटा चुकी हूँ, छत पर आई हूँ और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खूबसूरत दिन शुरुआत हुई है क्योंकि बहुत अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियाँ शुरू होती है ना, वैसी वैसी फिर आई इतनी प्यारी सी हवा आ रही ना, ठंडी ठंडी सी सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं वैसी। हालांकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हैं और आज धूप भी काफ़ी हल्की है, तो इसलिए मैं छत पर आराम से आई हूँ। और देखिए पतिदेव ने सारे कपड़े जो है मेरे यहाँ पर डाल दिए हैं। मैंने उनसे कहा आप रखाइए, वजन काफ़ी हो रहा है, मैं नहीं ले जा पाऊँगी, तो उन्होंने डाल दिया। मैं चिमटियाँ लेकर के आई हूँ कि इनमें चिमटियाँ लगा दूँगी और साथ ही साथ अपने सिर में सीरम भी लगा दूँगी। और ये देखिए ये शूज़ मैंने कल धो करके डाले थे और अभी तक सही से सूखे नहीं है। मैं रात को इनको लेके नहीं गई थी इसलिए कि एक दिन और धूप लग जाएगी इनको। और यही नहीं थे, और भी थे, दो जोड़ी चप्पलें और एक क्रॉक्स भी थे, वो तो नीचे ही सूख गया ऑब्वियस है, लेकिन शूज़ के लिए धूप की ज़रूरत थी तो मैंने धूप में रख दिया। अब मैं इस कपड़ों में चिमटियाँ लगा देती हूँ फटाफट से, एंड उसके बाद इस ठंडी ठंडी सी हवा में मज़े ले करके अपने सर में सीरम लगाऊंगी एंड आपसे करूँगी दिन भर ढेर सारी बातें। सो गाइस, मैंने सारे कपड़ों पे चिमटियाँ लगा दी हैं और अब मैं आराम से अपने बालों को खोल करके इनमें सीरम लगाऊंगी। अगर आप मुझे जानते हैं और आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको पता है कि मुझे डेली सीरम लगाना होता है मेरे बालों के हेयर की क्या बोलते हैं केयर करने के लिए, इनकी ग्रोथ अच्छी रही है, जिससे कि और जो है आंखों पे थोड़ी सी चमक लग रही है। हालांकि बहुत अच्छी हवा है तो इतनी गर्मी नहीं लग रही है। ये देखो टीका कहाँ लग गया है मेरे, लेकिन भगवान जी का टीका कहीं भी लग जाता है तो मैं इसे छुटाती नहीं हूँ, और नेक पे और फोरहेड पे तो मैं लगाती रहती हूँ। और अभी ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगर आपको याद होगा कल वाले ब्लॉग में हमने विशाल गए थे, हमने कितनी मस्ती करी और वहाँ से मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई थी वो मैं आपको आज वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो फटाफट से सीरम लगा लेते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सीरम। जो लोग मेरी वीडियोस रोज़ देखते हैं वो उनको पता है कि मैं डेली सीरम लगाती हूँ। इससे मेरे हेयर पे अच्छा रिजल्ट आया है। ये सीरम मैं खुद ही बनाती हूँ और छत पे बैठ करके लगाना मुझे काफ़ी पसंद है। आज मौसम इतना अच्छा था। गाइस, बालों में सीरम लग चुका है, आप देख रहे हैं कितने गीले गीले हो रहे हैं। अब नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या शॉपिंग करी है। तो फटाफट से नीचे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस, नीचे आ चुके हैं, मैंने बालों को इतना कॉम कर लिया है, अभी आराम से ड्राई होंगे, ड्राई होने में टाइम लगेगा। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि विशाल मेगा मार्ट से मैं क्या क्या लेकर के आई थी। देखिए मेरा शॉपिंग बैग। विशाल वाले बहुत ही गंदा बैग देते हैं, इसलिए मैं नंदन का अपने घर से बैग ले गई थी। आप उसके पैसे भी एक्स्ट्रा लेते हैं और उसकी क्वालिटी इतनी बेकार, उसे कहीं नहीं लेके जा सकते, इसलिए आप विशाल जाते हैं तो मुझे बताइए अपना बैग लेके जाते हैं या आप भी वहीं का बैग लेकर के आते हैं। तो चलिए दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं लाई थी फर्स्ट शॉप से मॉइस्चराइजर, ये एक के साथ एक फ्री मुझे मिला था और ये ओपन कर लिया है हमने क्योंकि सुबह बिस्कुट था खाने के लिए निकाला था। एंड ये इसके साथ तब दूसरा पैक, ये बाई वन गेट वन में मुझे मिला है। एंड इसके बाद मैं दिखाती हूँ ये मैंने ली है टूथब्रश, ये सेंसोडाइन सेंसिटिव है। एंड मेरे ब्रश बहुत ज़्यादा खराब थे बिकॉज मेरे दांत बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है ना, इसलिए मेरे ब्रश बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एंड आपको मैं इसकी स्टोरी बताऊं, मुझे लगा ये सेव 88 लिखा है ना, मुझे लगा ये ₹88 है। एंड मैंने इसको डाल लिया फटाफट से। जब हमने इसकी बिलिंग कराई तो हमें पता चला ये 160 रुपीज़ का है। इसे कहते हैं जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। और मैंने उनसे कहा आपने इसका इतना ज़्यादा पेमेंट क्यों लिख दिया है? तो उन्होंने कहा ये सेव 88 है, ये रुपीज़ नहीं है। मैंने कहा ओ गॉड, मेरा तो फ़ायदा होने की जगह मैं सोची थी मेरा फ़ायदा हो गया, इधर लॉस ही हो गया। कोई बात नहीं। एंड उसके बाद में दिखाती हूँ मैं क्या लेकर के आई हूँ। ये देखिए, ये एक टी शर्ट लाई हूँ मैं ग्रीन कलर की, एंड मैं ये अपने लिए लाई और मैंने अपने हस्बैंड को दिखाई। वो सिर्फ कह रहे इसे तुम वापस कर देना। मैंने कहा नहीं इतनी अच्छी लगी, उसे पहन के देखने लगा, उन्हें लगा ये मैं उनके लिए आई हूँ। फिर मैंने उनसे कहा यार ये मेरे लिए है, आपके लिए नहीं लाई हूँ, आपके लिए मैं ये लाई हूँ। तो मैं उनके लिए लाई थी ये शर्ट। इसका प्रिंट कितना वाव है ना, देखो कितनी प्यारी, और उसका फैब्रिक देखो डिफरेंट है, मतलब कुछ अलग है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं लाई। इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया एंड ये शर्ट भी उनको काफ़ी पसंद आई। तो दैट्स इट। देखो चलिए
गाइस, मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ और देखते हैं सबसे पहले इस पहेली का जवाब कौन कमेंट सेक्शन में देता है। जिसने सबसे पहले जवाब दिया उसको मैं दूंगी शाउट आउट। सो पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा कौन है, ऐसा क्या है जो सुबह को तो 4 पैरों पे चलता है, दोपहर को 2 पैरों पे चलता है और रात को 3 पैरों पे चलता है। 3। तो कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है या कैसे। तो गाइस, मैं अपना काम खत्म करके आ चुकी हूँ। अब मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ खाने में क्या क्या है जो मैंने खुद से बनाया है। सो गाइस, खाने में सबसे पहले मैंने खाया दही। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दही का नाम। मुझे लगता है दही ना होके अमृत होना चाहिए, क्योंकि इससे भाई सच में मेरे पेट को बहुत रिलैक्स मिलता है। एंड मैंने बहुत ही मेहनत से खाना बनाया था। आप लोग मुझे बताइए कि आपको खाने में फेवरेट सब्जी क्या है और जिसको आप बहुत ही ज़्यादा मन से खाते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मुझे ये सारी बातें म्यूट करके वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड करना चाह रही थी। इस वाले हाथ से पकड़ा भी नहीं जा रहा है गाइस। जैसे कि आपको पता है कि मुझे बहुत दिन से ये साफ़ करना है, इसकी ड्रॉर साफ़ करनी है बेड की। तो आज हम ये काम निपटा ही लेते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कबाड़ा भर दिया है, क्योंकि इतने दिन से इसमें कुछ ना कुछ भरती जा रही हूँ। बस खोल के तो बिल्कुल भी देखा नहीं है। रखा है पेन रिलीफ बाम, फिर विक्स, काउंटर एंड ये मेरा बैंगल एंड ये अननेसेसरी पन्नी रखी है यहाँ पर। 2 रुपये भी मिल गए। देखो ऐसे वाली हो गई मैं, तो यहाँ रख देती हूँ। फिर ये 3 क्लैचर, सारे के सारे क्लैचर यहीं आ गए। ये फैन जिसका यहाँ पे कोई काम नहीं, इसको यहाँ रख देती हूँ मैं। एंड ये इसमें कुछ पूजा के फूल रखे हुए हैं। एंड ये एक रबर बैंड। चलिए अब इसको खोलते हैं। ज़रा देखना हालत देखो ज़रा मेरे ड्रॉर की। फर्स्ट ड्रॉर से निकालते हैं सामान की इसमें क्या क्या भरा हुआ है। फर्स्ट है ये मेरा वॉश बैग एंड ये लिंट रिमूवर। इसकी अब ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा कर रखती हूँ, क्योंकि ये सर्दियों में काम आता है। ये मेरा बैग है जिसमें मैं कहीं जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो उसमें कॉस्मेटिक अपना सामान रख के ले जाती हूँ। एंड व्हाट इज दिस, फालतू की पन्नी है। इसमें लड्डू गोपाल के वस्त्र आए तो वो रखी है। ये देखिए इसमें एक शर्ट रखी है पूरी। वाह, क्या कह सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि बैग के ड्रॉर में क्या क्या भरा होगा। ये पैड एंड इसमें क्या है, इसमें लाला के वस्त्र जो मंगाए थे वो अभी इसी में रखे हैं। और ये सर्दियों के अब इस्तेमाल नहीं होने गर्मी में। एंड एक और मेरा पर्स निकला है। एंड एक और पर्स निकला है। मुझे लगा सारे मैंने इसी में भर दिए। एंड ये निकली है वाइप्स, टिश्यू पेपर। एक खाना मंगाया था उसका रखा है। ये देखो ये है। मैं क्या करती हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आता। वीट, ग्लव्स, ये देखो ये कच्चा। गाइस में ये क्या निकला है। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, आप यकीन नहीं करोगे। गाइस अब यकीन नहीं मानेंगे, ये चूड़ियाँ मैंने कितनी ज़्यादा संभाल करके रखी थी और मैंने ढूंढ रही थी और मुझे नहीं पता था कि मैंने इन्हें ड्रॉर में रख दिया। और पता है इतना नन्ना कांच बिखर गया था ना, मुझे बहुत डर लग रहा था इन्हें उठाते हुए कि कहीं मेरी फिंगर वगैरह ना कट जाए। और मैं तो इसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। ये तो को देख के मैंने हाथ डाला, अगर बिना देखे मैं ड्रॉर में हाथ डाल दूँ तो हाथ कट भी सकता था, बहुत चोट लग सकती है। मैंने बहुत ज़्यादा संभाल के इसे साफ। गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा ये सबको देख करके, फिर भी मैंने इसे बहुत ज़्यादा संभाल कर साफ़ कर दिया। ये मेरे कुछ जो है मेडिकल्स के पेपर, यानी कि जो पर्चे वगैरह बनते हैं, तो वो स्लिप थी और ये सब मैंने यहाँ पर रख दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि विंटर्स में मैंने क्या क्या बुनाई करी थी। जब मैंने सीखा तो मैंने ग्लव्स बनाया था अंगूठे वाला, जो सही से बनाया। ये मैंने देखो एक पाउच बनाया है, इसमें कुछ भी हम सामान रख सकते हैं। एंड ये देखो ये गले का मैं पट्टा बना दी, जैसे कुत्ते का होता है ना, वैसे जैसे मफलर के जैसा बना रही थी। मतलब ये मैंने अपनी बहन के लिए बनाया। उसने मुझसे कहा कि मेरे लिए एक गजरा बना दे। देखो मैंने इसमें फूल भी लगाए एंड ये मैंने बहुत ही प्यार से बनाया। उसके भी थोड़ा सा उलझ गया। देखो इसमें लटकन भी लगाई है मैंने। जब इसे जाऊँगी तो उसे दूँगी, वो चोटी में लगाएगी। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो मैंने शालीग्राम भगवान जी की ड्रेस बनाई थी एंड ये लड्डू गोपाल जी की मैंने मंकी कैप बनाया था, जो कि बिल्कुल भी सही से फिट नहीं आ रहा था उनके। तो ऐसे करके मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है करी थी। ये देखिए फालतू की लेशेस जो है मेरे कैप की हैं। और ये मैंने कपड़ा यहाँ पे साफ़ करने के लिए रखा था और वो उसको साफ़ करना ही भूल गई। और देखिए यहाँ पर मिला है मुझे ये लॉयल्टी कार्ड जो मुझे दिया था, और ये ट्रिमर, आधार कार्ड और ना जाने कौन कौन से कागज़ मैंने यहाँ रख रखे थे छुपा करके। देखो विक्स और ना जाने कितना कुछ यहाँ पे। ये देखो ये छुट्टी वाला कार्ड है हस्बैंड की। तो ये क्लीन हो गया, बिल्कुल खाली एकदम हो गया। सोचा पहले इसका थोड़ा सा ये साफ़ कर देती हूँ। मैंने इसको साफ़ कर दिया अंदर से, कपड़े से क्लीन करने की। ये देखिए
ये मुझे लॉयल्टी कार्ड दिया था, उसमें कभी नहीं सोचा होगा कि मैं इससे कूड़ा भरूंगी। मैंने सारा कांच इसमें निकाल लिया पॉलीथिन में और इसको साफ कर दिया, बस कपड़े से क्लीन करना रह गया बस। मैं भी साफ कर दूँगी इसको। आइए गाइस दूसरा ड्रॉर खोलते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या हमने कचरा भर के रखा है, क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं खोल देंगे ना। ये देखिए, सबसे पहले ये डेली की बुक्स हैं, ये मेरी स्पिरिचुअल डायरी है, ये भी स्पिरिचुअल है, ये है बजट वाली, एंड ये है स्क्रिप्ट वगैरह। अगर कभी कभी मैं सोचती थी पहले, अब तो स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं, ब्लॉग बनाती हूँ तो ये उसकी, इसमें कुछ और भी लिख लेती हूँ मैं। एंड ये रखा है मेरा स्वैग मारने के लिए हेल्पफुल गॉगल्स और स्पैक्स, दोनों इसमें रखे हैं मेरे। एंड ये मेरे 4 पेन, क्योंकि 4 डायरी तो 4 पेन, कितना दिमाग है ना मेरे पास। ऐसी हरकत करती रहती हूँ मैं। मुझे लगता है यहाँ से बैठने से अच्छा है, यहाँ बैठ के दिखाऊंगा आपको तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। आज के पास में खोलते हैं इसे। कचरा भरा पड़ा है, ये कुछ नहीं, खाली पन्नियाँ तक भर के रखी है मैंने। ये देखो, ये शॉपिंग करके लाई थी दिल्ली से, और ये तब से इसमें ऐसी कैसे कि एक बार से ट्राई भी नहीं करा है और ठूस दी। ये देखो, ये टॉप, ये भी वहीं से खरीद के लाई थी दिल्ली से। गाइस आप देखिए, मैंने आपने कभी ऐसे कपड़े रखे हुए देखे होंगे? मैं ऐसे ठूस देती हूँ और फिर मुझे ध्यान नहीं रहता कि मैंने यहाँ रखे। ये देखो, इसमें भी टी शर्ट है। चलो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक तो एक विशाल का बैग मिला, ये मिला ये अच्छा हुआ, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है इसकी मुझे, है ना। एक और फालतू पन्नी, ये क्या है, इसमें है वाली टेप, जो कपड़े फट जाते हैं ना तो चिपका दो। बहुत अच्छी नहीं है, काम करती है, टेम्परेरी है, लेकिन आपको सिलाई करनी पड़ेगी क्योंकि धोने के बाद इसका असर खत्म हो जाता है। फिर वो जो आपने चिपकाया होता है सिलाई की जगह पे, वो खुल जाता है। और यहाँ पे रखे हैं ये पैड्स, एंड ये फालतू पन्नी है, इसमें भी पैड, हमें मिली है कुछ चिमटियाँ, हेयर क्लिप्स, एंड ये ड्रॉर खाली हो गया, काफ़ी अंदर है ना। एंड ये रखे हुए हैं यहाँ पर टिश्यू फालतू के, एंड ये हीटिंग बैग, और ये कुछ और चिमटियाँ, ये निकाल के सर से ना यहाँ टूट देते हैं ना, जिसलिए ये भरी भरी है यहाँ पे। अब ये सारा साफ करके फिर सारा सामान सेट करना पड़ेगा कि क्या रखना है इसमें, ज़रूरी है क्या नहीं है। तो फटाफट से पहले तो मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पे सारा का सारा इसे बहुत ही बढ़िया करके क्लीन करा, साफ़ करा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी हो गई थी। और देखो कितना सारा कचरा जो है ना ये इन ड्रॉर्स में निकला है। अब इन सबको वापस से जो है देखो फैला हुआ जो है इसको समेटना भी पड़ेगा। तो चलिए करके इनको सारा का सारा समेट के वापस से ड्रॉर में लगाते हैं। एंड अभी मुझे जो है कपड़े वगैरह सारा का सारा वापस से ड्रॉर में लगा रही हूँ, जो ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो मैंने जो कपड़ों की पॉलीथीन वगैरह थी जो यहाँ से निकली थी, मतलब जो है सारा कचरा हटा करके सिर्फ ज़रूरी सारे बैग और सारे पैड्स वगैरह मैं इसी में डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरे पास और ज़्यादा कोई भी अलग से जगह नहीं है जहाँ मैं ये सब रख सकूँ। तो मुझे सोच के रखना पड़ा है। मैंने सारे पर्स अपने इसी में डाल दिए, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती मैं उनको इस वाले ड्रॉर में रख दी। अभी ऊन वाले कपड़े हैं, इनकी भी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं। एंड तो मैंने सारा कुछ इसमें समेट करके यहाँ पर इस तरह से लगाया। मैं सोच रही थी जितने अच्छे से साफ़ हो जाए, जो फालतू का है उसको हटा दूँगी। बाकी सब देखो ट्रिमर की कह रही थी, अब इस है लिंट रिमूवर की भी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसको भी हाथ से हटा करके इसमें रख दिया है। एंड मैंने इस तरह से इसमें ये देखो हेडफोन में यहाँ सेट करे, एंड मेरा चश्मे, एंड इसके बाद ये हीटिंग बैग, इसकी सिर्फ पीरियड्स टाइम में ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इसको भी यहाँ रख दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड फाइनली मैंने अपनी डायरीज़ जो है सही से सेट करके वापस से लगा दी क्लीन करके। एंड साथ ही साथ अपने पैन भी यहाँ पर भी मैंने रख दिए अच्छे से। और अब मैंने जो है इस वाली ड्रॉर का काम करा है शुरू। और मैं जो है ज़रूरत की चीज़ें जो मुझे रेगुलर ज़रूरत पड़ती है उनको मैं इस वाली ड्रॉर में साइड कर दूँगी फटाफट से, ताकि जो है ना कि ये ड्रॉर खाली रहेगी तो हमें इजी पड़ेगा कुछ भी निकालने के लिए, रखने के लिए। तो मैंने इसलिए बहुत हिसाब से चीज़ें सेट की। देखो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है अब ज़्यादा, क्योंकि हम दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं। ये थोड़ा गाइस इस ड्रॉर में मेरा सामान, मैं थोड़ा सा सामान रख दिया जो रेगुलर यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा ये ड्रॉर खुलती है, एंड ये क्लचर वगैरह, ये रोड बैंड वगैरह तो मैं ले जाकर अपनी ड्रेसिंग में रख दूँगी। एंड जो मेडिसिन है और चूड़ियाँ हैं उनको सही जगह रख दूँगी। और ये देखिए कितना कचरा निकला है यहाँ से, ये देखिए ये सारा का सारा डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा।
सो गाइस, आपसे बातें करते करते सारा ड्रॉर क्लियर हो गया। कितना प्यारा लग रहा है, कितना साफ हो गया। वो क्लचर वगैरह सब मैं रखा है उनकी उनकी जगह पर। एंड अब ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आपको पता है, वैसे मैं सब क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन रेगुलर ब्लॉग्स अपलोड करने की वजह से थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ और आजकल एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा टाइम मेरा चला जाता है। इस चक्कर में नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आपके साथ ये काम भी बहुत आसानी से हो गया। तो आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। आज हमें घूमने भी जाना है, एक जगह घूमने, तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसमें मैं आपको कल दिखाऊंगी और आप उस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत पसंद आएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।